नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की किताब की, बेनस्टीन और फिल डेमथ की द लिटिल बुक ऑफ बुलेट प्रूफ इन्वेस्टिंग। इस किताब के जरिए हम ये समझेंगे कि कैसे निवेश की दुनिया की आम गलतियों से बचा जा सकता है और कैसे एक ऐसा मजबूत पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जो बाजार के हर तूफान को झेल सके। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत ही चौंकाने वाली चेतावनी से होती है। जरा सोचिए, हमारी जो आम फाइनेंशियल आदतें हैं वो एक शानदार प्राइवेट जेट की तरह हैं जो हमें पूरी शानो शौकत से उड़ाकर सीधा पहाड़ों में ले जाकर छोड़ देंगी, जहां से कोई वापस नहीं आता। मतलब साफ है, जो रास्ते हमें सबसे आरामदायक और सही लगते हैं ना, वो अक्सर हमें सीधे फाइनेंशियल बर्बादी की ओर ले जा रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं निवेशक के विरोधाभास को। यह एक ऐसी दुविधा है जिसे हर निवेशक महसूस करता है। देखिए, ये विरोधाभास है दो इच्छाओं के बीच की एक जबरदस्त खींचतान। एक तरफ हमें अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना है ताकि हमारे सपने पूरे हों, एक आरामदायक रिटायरमेंट मिले, मतलब हमें ग्रोथ चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मेहनत की कमाई के डूबने का डर भी तो सताता है। तो ज्यादा कमाने के लालच और सब कुछ खो देने के डर के बीच सही रास्ता खोजना ही तो निवेश की सबसे बड़ी पहेली है। तो हम ऐसा महसूस ही क्यों करते हैं? किताब में ना हमारे दिमाग की तुलना एक कैंडी से की गई है। सबसे अंदर है ब्रेन स्टेम, उसके ठीक ऊपर है लिम्बिक सिस्टम, यानी भावनाओं का वो नरम चबाने वाला हिस्सा जहां डर और लालच जैसी भावनाएं उबलती रहती हैं। और सबसे बाहरी परत है कॉर्टेक्स, जो तर्क और सोच का एक सख्त कवच है। अब मुश्किल ये है कि जब बात निवेश की आती है तो हमारा ये जो इमोशनल दिमाग है ना, वो अक्सर हमारे लॉजिकल दिमाग पर हावी हो जाता है और हमसे गलत फैसले करवाता है। अब बात करते हैं निवेश के कुछ आम जालों की। चलिए उन मनोवैज्ञानिक गलतियों को समझते हैं जिनमें हम अक्सर फंस जाते हैं। एक बहुत बड़ी गलती है सेक्सी स्टॉक्स के ग्लैमर में फंस जाना। अरे ये वो कंपनियां हैं जिनकी हर तरफ चर्चा होती है, जैसे कभी CMGI हुआ करती थी। पता है क्या हुआ? इसने निवेशकों का 99% पैसा डुबो दिया। वहीं दूसरी तरफ एकदम बोरिंग कंपनियां जैसे आर्च कोल, जो कोयला बनाती है, उसने 738% का जबरदस्त रिटर्न देकर सबको हैरान कर दिया। तो सबक क्या है? अक्सर जिन्हें हम उबाऊ समझते हैं ना, वही शानदार प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बड़ी गलती है नकली डाइवर्सिफिकेशन का भ्रम। हमें लगता है कि अरे वाह, हमने तो बड़ी कंपनियों, छोटी कंपनियों और विदेशी कंपनियों के मतलब ढेरों अलग अलग तरह के स्टॉक खरीद लिए, अब तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब बाजार में सुनामी आती है तो ये सभी नावें एक साथ डूबती हैं। ये सुरक्षा का सिर्फ एक छलावा है, कोई असली कवच नहीं। अब जरा इस स्लाइड पर दिए गए आंकड़ों पर नजर डालिए। ये चौंकाने वाला सच दिखाते हैं। देखिए, पारंपरिक तरीके से बनाए गए पोर्टफोलियो भी एक साल में कितना बड़ा नुकसान दे सकते हैं। यहाँ तक कि एक तथाकथित संतुलित पोर्टफोलियो जिसमें 60% स्टॉक और 40% बॉन्ड है, वो भी एक ही साल में 42% तक गिर सकता है। ये साफ बताता है कि पारंपरिक तरीके हमेशा हमारी रक्षा करने में कामयाब नहीं होते। और हमारे इसी डर का फायदा उठाती है फाइनेंशियल इंडस्ट्री। किताब कहती है, जब हम एक निवेशक के तौर पर डरते हैं तो ये इंडस्ट्री एक समझदार माता पिता की भूमिका में आ जाती है, जो वादा करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन अक्सर उनका असली मकसद अपनी फीस कमाना होता है, भले ही इसके लिए निवेशक की मेहनत की कमाई दांव पर क्यों न लग जाए। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद इसका समाधान क्या है? चलिए अब आते हैं इस किताब की बुलेट प्रूफ रणनीति पर। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अपनी बचत को तबाह करने वाले जोखिम से बचते हुए बेहतर रिटर्न कैसे हासिल किया जाए। ये वही सवाल है जिसका जवाब ये रणनीति देने का वादा करती है। देखिए, बुलेट प्रूफ निवेश का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। इसकी शुरुआत इस सवाल से नहीं होती कि मैं कितना कमा सकता हूं, बल्कि इस बुनियादी सवाल से होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान झेल सकता हूं। यह सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। मतलब पहले अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी करो और फिर उसके अंदर अपने मुनाफे का महल बनाओ। ये रणनीति फार्मा और फ्रेंच के मशहूर शोध पर आधारित है। उन्होंने पाया कि 3 तरह के स्टॉक्स हैं जो लंबे समय में उम्मीद से कहीं बेहतर रिटर्न देते हैं। पहला, लो बीटा स्टॉक्स, यानी वो शांत खिलाड़ी जो बाजार के उतार चढ़ाव में ज्यादा नहीं घबराते। दूसरा, स्मॉल स्टॉक्स, यानी वो छोटी कंपनियां जिनमें भविष्य का बड़ा सितारा बनने की क्षमता होती है। और तीसरा, वैल्यू स्टॉक्स, यानी वो छिपे हुए हीरे जो अपनी असली कीमत से बहुत सस्ते में मिल रहे होते हैं। तो थ्योरी तो समझ आ गई,
पर इसे असल में इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए अब देखते हैं कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। किताब हमें टैंजेंट पोर्टफोलियो का एक बना बनाया ढांचा देती है। ये ऐसे रेडीमेड पोर्टफोलियो हैं जो पहले से ही तय नुकसान के स्तर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मतलब आप पहले ये तय करते हैं कि सबसे बुरे समय में कितना नुकसान सह सकते हैं और फिर बस उसी हिसाब से बना बनाया पोर्टफोलियो चुन लेते हैं। इस स्लाइड पर 3 सैम्पल पोर्टफोलियोज हैं, टेंजेंट 20, 25 और 33। ये नंबर बताते हैं कि अधिकतम कितना प्रतिशत नुकसान झेलने की तैयारी है। जैसे टेंजेंट 20 का सीधा मतलब है कि अगर इतिहास का सबसे बुरा साल भी दोहराया जाए तो भी इस पोर्टफोलियो में 20% से ज्यादा का नुकसान होने की संभावना नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर पोर्टफोलियो में सुरक्षा के लिए बॉन्ड्स और बेहतर रिटर्न के लिए लो बीटा और स्मॉल वैल्यू स्टॉक्स का एक खास मिश्रण है। और अंत में किताब का सबसे ज़रूरी मनोवैज्ञानिक सबक, निवेश करते समय अपनी भावनाओं पर भरोसा ना करें। आपकी भावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा एक उल्टा संकेतक हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब डर या लालच से दिल जोर से धड़के तो जो करने का मन करे उसका ठीक उल्टा करना शायद ज़्यादा सही होगा। अपने निवेश को अपनी भावनाओं से बचाना ही असली बुलेट प्रूफिंग है।